अध्याय 1291 कक्ष। ये पवित्र प्रांत से ब्रह्मांड देवता किंग एंग है। आपकी तरह वे भी महल के मास्टर की कक्ष में भाग लेने के लिए यहाँ हैं, श्वेत क्षेत्र के भगवान ने कहा। ओ जियाचू और अन्य दो अंतरिक्ष शिष्य आश्चर्यचकित थे। दो महल के मास्टर ने शायद ही कोई कक्षाएं सिखाई हो और ज़्यादातर समय केवल दो महल में कुछ सबसे उत्कृष्ट शिष्य ही भाग लेने के योग्य होते हैं, लेकिन यह उसकी कक्ष के लिए दो बाहरी लोग थे। विपिन के बारे में भूल जाओ, उसने आखिरकार दो महल के मास्टर का पक्ष प्राप्त कर लिया था। उसने अपनी कक्षा में भाग लेने के अवसर के लिए उपहारों का आदान प्रदान किया, लेकिन ब्रह्मांड देवता किंग एन के लिए जियाचू और अन्य दो शिष्य ने जल्दी ही समझ लिया कि ब्रह्मांड देवता किंग एन का कक्षा में भाग लेना निश्चित रूप से पवित्र प्रांत द्वारा चुकाई गई एक बड़ी कीमत के कारण था। प्रसिद्धि ब्रह्मांड देवता किंग एन बे महान नाम लंबे समय से मेरे कानों में गूंज रहा है, जियाचू ने ठंडी आवाज में कहा। दो महल के नंबर 1 मैन आपके बारे में भी सुना है, ब्रह्मांड देवता किंग एन मुस्कुराए। यहाँ द्यू पैलेस में पैलेस मास्टर की क्लास के बाद चलो एक लड़ाई करते हैं, आपको क्या लगता है? जियाचू ने गहरी आवाज में पूछा। बेशक, ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने सिर हिलाया। एक साधारण आदान प्रदान के साथ उन दोनों ने एक लड़ाई की योजना बनाई थी। शुरू से लेकर अंत तक ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने विपिन की तरफ देखा तक नहीं। इससे उन्हें अजीब लगा। शायद ब्रह्मांड देवता किंग एन ने खुद को इतना ऊंचा समझ लिया कि उन्होंने विपिन की परवाह नहीं की, लेकिन वे इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सके कि विपिन द्वारा मारे गए उनके साथी कनिष्ठ शिष्य थे। विपिन ने ब्रह्मांड देवता किंग एन के कनिष्ठ को मार डाला, लेकिन जब उसने विपिन को देखा तो उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि विपिन भ्रमित था, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान नहीं था। वे परी महल के सामने थोड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, जब तक कि दरवाजे आखिरकार खुल नहीं गए। अंदर आओ, महल के स्वामी अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वाइट सेक्टर के देवता ने कहा। विपिन, ब्रह्मांड देवता किंग एन, जियाचू और अन्य दो प्रतिभाशाली अंतरिक्ष शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के महल में प्रवेश कर गए। वे पांचों हॉल में प्रवेश कर गए और उनके पीछे प्रवेश द्वार बंद हो गया। हॉल बेहद विशाल था। हॉल के ठीक बीच में 5 कैलेट हेक्सेस थे और हॉल में सबसे ऊपर की स्थिति में सफ़ेद बाल से लबे एक ऋषि जैसे बुजुर्ग बैठे थे। विपिन और अन्य 4 परिचारकों ने तुरंत विनम्र श्रद्धा दिखाई और एक साथ 5 कैलेट हेक्सेस पर बैठ गए। उन पांचों के बैठने के बाद द्यू पैलेस के मास्टर ने अपनी आंखें खोली। हॉल के किनारे धूप बत्ती भी जलने लगी और एक हल्की सुगंध हवा में भर गई। नाजुक सुगंध में द्यू पैलेस के मास्टर ने सीधे कक्ष शुरू कर दिए। उन्होंने सीधे भगवान की परीक्षा से गुजरने के अपने अनुभव को शुरुआत की। द्यू पैलेस के मास्टर को भगवान की परीक्षा के बारे में असाधारण समझ थी। विपिन के भीतर से विषैले कीड़े के राजा ने भी भगवान की परीक्षा को उतना नहीं समझाया जितना कि द्यू महल के मास्टर ने, खासकर जब विवरण की बात आई। विवरण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो महत्वपूर्ण लग रहे थे वे निर्णायक क्षणों में महत्वपूर्ण हो गए। विपिन ब्रह्मांड के भगवान किंग एंग, जियाचू और अन्य 2 शिष्य कैटेल हेवेक्स पर बैठे थे, जबकि वे एक भी शब्द छूटने के डर से ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से 5 को दूसरे और तीसरे स्वर्ग में ही भगवान की परीक्षा से गुजरना पड़ा। दो महल के मास्टर जो अनुमान साझा कर रहे थे वे उनके लिए विशेष रूप से सार्थक था। जब द्यू महल के मास्टर ने अपनी अनुभव साझा किया तो वे बहुत कुशल लग रहे थे। उन्होंने सबसे पहले 3 अलग अलग प्रकार के भगवान परीक्षणों से शुरुआत की। भगवान परीक्षणों के 3 प्रकार
ब्रज परीक्षण, अग्नि परीक्षण, मन परीक्षण। ध्रुव महल के मास्टर ने सबसे पहले वज्र परीक्षण के बारे में बात की। उन्होंने वज्र परीक्षण के बदलावों और अनगिनत विवरणों को सामने लाया। ये वास्तव में बेहद जटिल था, लेकिन उन्होंने इसे समझाना आसान बना दिया। फिर ध्रुव महल के मास्टर ने अग्नि परीक्षा के बारे में बात की। जब सार्थक ईश्वर परीक्षा से गुजरते हैं तो अग्नि परीक्षा का सामना करने की संभावना बहुत कम होती है। ब्रह्मांड देवता डोंगमेन ने एक बार नरसंहार शुरू किया था जब वे अपनी राक्षसी अवस्था में थे, इसलिए उन्हें अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा। लेकिन ये एक हल्की अग्नि परीक्षा था और ये मुश्किल से पूरा हुआ था। हालांकि इसके लिए ब्रह्मांड के देवता डोंगमेन की जान चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि अग्नि परीक्षा कितना डरावना होगा। एक बार ध्रुव महल के मास्टर ने पूर्ण अग्नि परीक्षा किया था, इसलिए उन्हें अग्नि परीक्षा के बारे में बहुत अच्छी समझ थी। इस समय वे साझा करने के लिए एक कक्षा आयोजित कर रहे थे। 3 प्रकार के ईश्वरीय परीक्षण में से केवल मन परीक्षण ही बचा था। ध्रुव महल के मास्टर ने थंडर टेस्ट और अग्नि परीक्षा के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन उन्होंने समाप्त होने से पहले मन परीक्षण पर केवल थोड़ा समय बिताया। जाहिर है ध्रुव महल के मास्टर ने कभी मन परीक्षण नहीं देखा था, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। समय जल्दी से ख़त्म हो गया। ध्रुव महल के मास्टर ने पूरी कक्षा के लिए कुल 3 दिन और 3 रातें इस्तेमाल की। उन्होंने 2 दिन और 2 रातें सिर्फ भगवान की परीक्षा में अपने अनुभवों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बिताई। बाकी 1 दिन और 1 रात के लिए ध्रुव महल के मास्टर के साधना से जुड़ी मुद्दों पर बात की। 3 दिन और 3 रातें बिताने के साथ धूपबत्ती की जलना बंद हो गया। फिर कक्षा भी समाप्त हो गई। हालांकि समय कम था, विपिन ने बार बार अपनी साझा की बातों पर विवरण किया। ओह, विपिन अभी भी कॉटल हैक्स पर बैठे थे और उन्होंने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। कुछ अन्य लोगों ने विपिन के सामने भाव साझा किए। उन्हें बहुत लाभ हुआ था। हालांकि ये केवल 3 दिन और उनका छोटा समय था, लेकिन सभी को विशेष रूप से भगवान की परीक्षा के प्रति उनकी समझ के लिए उचित रूप से पुरस्कृत किया गया। अगर वे भले भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बारे में केवल 20% आश्वस्त थे, तो निश्चित रूप से ध्रुव महल के मास्टर द्वारा उनके साथ अपने अनुभव और विवरण साझा करने के बाद वे भगवान परीक्षा की उत्तीर्ण होने में सक्षम होने के बारे में 30% या उससे अधिक आश्वस्त थे। खेती से जुड़ी समस्या के लिए भी उन्होंने बहुत मदद की। विपिन, अब तुम्हें पता है कि संकेत देने के लिए किसी विशेषज्ञ की मौजूदगी और अकेले ही आँख मूंद कर इधर उधर टटोलने में कितना अंतर है। विपिन के सिर में विषैले कीड़े के राजा की आवाज़ सुनाई दी। ध्रुव महल के मास्टर तीसरे स्वर्ग में केवल एक ब्रह्मांड देवता है और वे केवल आकस्मिक रूप से एक कक्षा का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत लाभ हुआ। यदि आप स्टार के वंश के मुख्यालय में होते तो स्टार के वंश में ध्रुव महल के मास्टर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली अस्तित्व होता। यह शायद आप औपचारिक रूप से किसी विशेषज्ञ के पास प्रशिक्षु बने सकते थे, तब आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। विपिन चुप रहा, लेकिन वे अपने दिल की गहराई में समझ गया। ध्रुव महल के मास्टर ने आकस्मिक रूप से एक कक्षा का संचालन किया था और ये उसके लिए बहुत उपयोगी था। यदि वे स्टार के वंश के घोटाले में वापस रहता तो उसे निश्चित रूप से स्टार पैलेस में एक शिष्य की पहचान के साथ विशेषज्ञों से अधिक संसाधन और अधिक संकेत मिलते। ये अफसोस की बात है कि आप जल्द ही स्टार की वंशावली में वापस नहीं आ पाएंगे। साथ ही आपको जल्द ही पहले स्वर्ग में अपने व्यक्तिक्रम साधना परीक्षा से गुजरना होगा। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको ध्रुव पैलेस के मास्टर से संकेत मिल रहे हैं, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। विपिन संतुष्ट था।
उसने जो देखा उससे द्वीप पैलेस के मास्टर की कक्षा में भाग लेने के बदले में एक उपहार का उपयोग करना निश्चित रूप से सार्थक था। कक्षा के बाद द्वीप पैलेस के मास्टर उन पांचों को परी महल के बाहर एक विशाल खाली जगह पर ले गए। व्हाइट सेक्टर भगवान और अन्य आंतरिक शिष्य वहां इंतजार कर रहे थे। महल मास्टर, आपके निर्देश के अनुसार द्वीप पैलेस मास्टर ने हमारे आंतरिक शिष्य जो तेज समझ रखते हैं वे पहले ही यहाँ एकत्र हो चुके हैं, व्हाइट सेक्टर भगवान ने कहा। द्वीप पैलेस के मास्टर ने हल्के से सिर हिलाया। अध्याय 1292 छोटे बिखरे हुए सितारे खेल। खाली जगह पर विपिन और अन्य लोग उलझन में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि द्वीप महल के मास्टर ने त्वरित समझ के शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया है। कुछ समय पहले ही मुझे एक गुप्त भूमि में शतरंज की बिसात पर शतरंज के मोहरों की एक दिलचस्प व्यवस्था मिली थी। शतरंज के खेल में कुल 100 कदम होते हैं और हर कदम एक परीक्षा के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में 100 कदम 100 परीक्षाओं के बराबर होते हैं। आज मैं शतरंज की बिसात पर शतरंज के मोहरों की उस विशेष व्यवस्था का उपयोग द्वीप महल के आंतरिक शिष्यों की समझ के स्तर परीक्षण करने के लिए करने जा रहा हूँ। द्वीप महल के मास्टर ने अपना खेल समाप्त किया और अपना हाथ हिलाया। उनके सामने खाली जगह में कहीं से शतरंज का एक विशाल खेल प्रकट हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह केवल काले शतरंज के मोहरे थे, कोई सफ़ेद नहीं। कुल 100 काले मोहरे थे। खाली जगह पर मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर उठाया और एक साथ शतरंज को देखा। इस शतरंज के खेल ने विपिन के भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। उसे याद आया कि जब वह पहली बार द्वीप पैलेस आया था तो व्हाइट सेक्टर के भगवान ने एक बार उससे कहा था कि भगवान बुहाजो द्वीप पैलेस के मास्टर के साथ शतरंज के खेल की रणनीति का गहन अध्ययन कर रहे थे। क्या यह उसके सामने शतरंज की व्यवस्था होगी? विपिन के शरीर में विषैले कीड़ों का राजा हंसा जब उसने शतरंज की व्यवस्था देखी। जो मैं देख रहा हूँ यह शतरंज की व्यवस्था है। कोई आश्चर्य नहीं है कि यह कहा जाता है कि इसका मतलब किसी की समझ के स्तर का परीक्षण करना था। विषैले कीड़ों का राजा, आप इस शतरंज व्यवस्था की उत्पत्ति जानते हैं? विपिन ने पूछा। बेशक, विषैले कीड़ों का राजा हंसा। इस शतरंज व्यवस्था का एक प्रभावशाली इतिहास है। पूरे शाश्वत अराजक विश्व में, यहाँ तक कि 10 खेती अभयारण्यों में भी यह बहुत प्रसिद्ध है। 10 खेती अभयारण्यों में बहुत प्रसिद्ध। विपिन चौंक गया। 10 साधना अभयारण्य अनंत अराजक दुनिया के मूल थे, जो विशेषज्ञों से भरी जगह थी। यह एक राज्य से अलग था, इस दुनिया में अलग जिसमें वह था। इस शतरंज की व्यवस्था को लिटिल स्कैटर्ड स्टार्स गेम कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह एक सर्वोच्च व्यक्ति है, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। सुप्रीम विपिन ने देखा। उन्होंने बहुत पहले विषैले कीड़ों के राजा से पता लगाया था कि केवल वंश के सितारे और राजा विक्रम के निर्माता जैसे शानदार अस्तित्व ही सर्वोच्च के रूप में संदर्भित होने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली होंगे। उससे पहले शतरंज की व्यवस्था उस स्तर के एक शानदार विशेषज्ञ द्वारा की गई थी। उस सर्वोच्च व्यक्ति ने शतरंज की व्यवस्था के 2 सेट बनाए। एक लिटिल स्कैटर्ड स्टार्स गेम है जिसे आप अभी देख रहे हैं और दूसरा है जिसे ग्रेट स्कैटर्ड स्टार्स गेम कहा जाता है। लिटिल स्कैटर्ड स्टार्स गेम में केवल 100 चालें हैं। यह बहुत मूल्यवान नहीं है। ग्रेट स्कैटर्ड स्टार्स गेम में कुल 10,000 चालें हैं। यह वास्तव में भयानक और अप्रत्याशित खेल है, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। बेशक, आपके साधना के स्तर के लिए लिटिल स्टार्स गेम काफ़ी प्रभावशाली है। द्वीप पैलेस के मास्टर विपिन ने इसे निकाला और उन्हें
आपको इसे हल करने का मौका देना चाहिए। आपको इस खेल को हल करने का तरीका सीखने का अवसर अवश्य लेना चाहिए। कहा जाता है कि यह खेल व्यक्ति की समझ के स्तर का परीक्षण करता है, लेकिन वास्तव में इसमें भाग्य का एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। आप जितनी अधिक चालें हल करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको भाग्यशाली मौका मिले। क्या ऐसा है? विपिन की पुतलियाँ फैल गई और वह इसका इंतज़ार करने लगा। ड्यू पैलेस के मास्टर ने लिटिल स्टार गेम निकालने के बाद उसने चारों ओर देखा। उसने सबसे पहले ब्रह्मांड के देवता किंग यांग की ओर देखा। जब पवित्र प्रांत आपको मेरी कक्षा में भाग लेने के लिए भेजना चाहता था, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने अपवाद इसलिए बनाया है क्योंकि यह शतरंज का खेल है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप, जिन्हें ड्यू दुनिया में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, 10 साल के समय में कई चालें हल कर सकते हैं। 10 साल। विपिन हैरान था। वह बता सकता था कि लिटिल स्टार गेम को हल करने में 10 साल लगेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ब्रह्मांड देवता किंग यांग ने उत्तर दिया। ड्यू पैलेस के मास्टर मुस्कुराए और विपिन की तरफ देखा। महल मास्टर विपिन ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। आप बेहद प्रतिभाशाली हैं। शायद आप किंग यांग की तुलना में किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होंगे। यह अफसोस की बात है कि आप केवल एक ब्राह्मण मास्टर हैं। एक ब्राह्मण मास्टर के रूप में शतरंज के खेल को हल करने के लिए आपको बहुत अधिक चालें हल करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं आपको इस शतरंज के खेल को हल करने का एक अवसर दूंगा। आपके पास बाकी लोगों के समान ही समय होगा, 10 साल। अवसर का लाभ उठाए, ड्यू पैलेस के मास्टर ने कहा। धन्यवाद। पैलेस मास्टर विपिन ने शांति से सिर हिलाते हुए लेकिन अंदर से प्रसन्न होते हुए उत्तर दिया। ठीक है, शतरंज के खेल को हल करने के 10 साल के समय के दौरान आपको किस तरह का भाग्यशाली मौका मिल सकता है, यह पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आगे बढ़ो। ड्यू महल के मास्टर ने हाथ हिलाया। खाली जगह पर ड्यू महल के कई आंतरिक शिष्यों ने विपिन सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि 2 लोग ऐसे थे जो लौट आए पर आगे नहीं बढ़े। वे 2 लोग थे ब्रह्मांड देवता किंग यांग और जियाचू। ब्रह्मांड देवता किंग यांग, सच कहूँ तो मैं आपको ड्यू विश्व में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने से नाखुश हूँ। चूँकि हमें देखना है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, इसीलिए हम अपना मैच इस शतरंज के खेल से शुरू करेंगे। जियाचू ने ब्रह्मांड किंग यांग की ओर देखते हुए कहा। आप क्या करना चाहते हैं? ब्रह्मांड देवता किंग यांग मंद मंद मुस्कुराए। बहुत आसान है, हमें गुप्त कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ड्यू महल के सभी विशेषज्ञों के सामने, महल के मास्टर के सामने इस शतरंज के खेल को हल करते हैं। हम देखते हैं कि 10 साल के समय में कौन अधिक चालें हल करता है। जियाचू ने कहा। कैसा रहेगा? यहाँ खाली जगह पर ब्राह्मण देवता किंग यांग आश्चर्यचकित थे। ड्यू महल के आसपास के आंतरिक शिष्य भी बेहद हैरान थे। यह ज्ञात था कि शतरंज का खेल अथाह था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वे बाहरी दुनिया से प्रभावित ना हो। इसीलिए स्टैंड अलोन गुप्त कमरे में शतरंज के खेल को हल करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन अगर वे सीधे खाली जगह पर शतरंज के खेल को हल करते हैं, तो वे दूसरे व्यक्ति द्वारा खेली गई चाल को देख सकते हैं। शतरंज के खेल को हल करने की प्रक्रिया के दौरान उनकी गति प्रभावित हो सकती है। तुम डर क्यों रहे हो? जियाचू ने जोरदार तरीके से कहा। तुम में हिम्मत है, मैं क्यों नहीं करता? ब्राह्मण देवता किंग यांग ने जवाब में मुस्कुराया। ठीक है, आइए इस खाली जगह पर शतरंज के खेल को हल करें। फिर जियाचू ने देखा कि ब्राह्मण देवता किंग यांग सहमत है और उन्होंने तुरंत एक मुस्कान प्रकट की। आसपास के आंतरिक शिष्यों ने देखा। उन दोनों विपिन ने अपना सिर हिलाया जब उन्होंने ब्राह्मण देवता
किंग यांग और जियाचू को देखा। सभी प्रतिभाशाली है, वे चकाचौंध करने वाले लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन बहुत सहज रहा। विपिन उन दोनों से अलग था। हालांकि वह लंबे समय से साधना नहीं कर रहा था, लेकिन वह विपरीत परिस्थितियों में अचानक आगे बढ़ रहा था। जन्म के कुछ समय बाद ही उसने अनगिनत जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव करना शुरू कर दिया था। उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहा। विपिन, वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप भी द्यू वर्ल्ड में ब्रह्मांड के देवता किंग यांग की तरह प्रसिद्ध है। आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहते हैं? विषैले कीड़ों के राजा ने मजाक किया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विपिन ने अपना सिर हिलाया और व्हाइट सेक्टर गार्ड के नेतृत्व में गुप्त कमरे की ओर चल दिया।